आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख रसों में करुण रस, जो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं की क्लासों के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो पहले करुण रस की परिभाषा देख लेते हैं कि स्वजनों की मृत्यु एवं अपने हितैषियों का नुकसान आदि के कारण विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण कि देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो प्रगट होए। इसका अर्थ ये है कि सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं तो सुदामा की दीन दशा अर्थात दीनहीन गरीबी की दशा देख करके जो दूसरों के ऊपर करुणा करते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो खुद रोने लग जाते हैं। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, और पानी जो प्रात भर के पैर धोने के लिए लाए थे उनमें से पानी नहीं लेते हैं, सिर्फ अपने आँखों के जल से ही पैरों को धो डालते हैं। तो इसमें विभाव कौन हो गया? तो इसमें विभाव हुआ सुदामा की दीन दशा, आश्रय भगवान श्री कृष्ण हैं, आश्रय की चेष्टाएं, आंखों में आंसू आ जाना, रोना आदि हैं। इसके बाद हम बात करें अगला रस, तो वीर रस है। वीर रस की परिभाषा बाहरी युद्ध एवं उत्साह वर्धक गीतों को सुनकर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, इसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात इन पंक्तियों को पढ़कर ही हमारे हृदय के अंदर जोश आ गया, और जोश आ जाने से उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वीर रस की उत्पत्ति होती है। आगे आता है रौद्र रस। तो रौद्र रस की परिभाषा इस प्रकार से है कि शत्रुओं द्वारा किया गया अपमान एवं हितैषी द्वारा किया गया नुकसान आदि के कारण विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस की का उदाहरण इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय अर्जुन के सामने उनके सभी सगे संबंधी थे, दादा, माँ, पिता समान, भाई आदि थे। इनको देख करके कृष्ण, इन सबको देख करके अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तब कृष्ण ने कुछ उनके बातें बताई थी कि लाक्षागृह जब हुआ था, द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, पासा में इस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया गया, इन सब चीज़ों के कारण इन सगे संबंधियों में से किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तो ये सब बातें सुनी, तो सुन करके अर्जुन को क्रोध आ गया और क्रोध में जलने लगे। अपना जो दुख था, शोक था, उनको भूल करके वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो अगर हम बात करें तो इसमें विभाव क्या है, तो श्री कृष्ण के वचन, और आश्रय हैं अर्जुन। अनुभाव में आश्रय की चेष्टाएं आती हैं, तो अपने हाथों को मलना, युद्ध के लिए तैयार हो जाना, ये सभी आश्रय की चेष्टाएं होगी। इसके आगे अगले रस के लिए अगला वीडियो देखें।